हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस के। आई एम दिव्यांशु परंजन। आज मैं आपके साथ नई वैकेंसी का अपडेट लेके आऊँ। इस वैकेंसी आई है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड वैकेंसी आई है, यानी कि HRR लिमिटेड वैकेंसी आई है। इसमें फिनांस एंड अकाउंट्स डिवीजन में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है एंड एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी आई है। तो मैं सारी चीज़ डिस्कस करूँगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितना यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आई है, कितना ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन सा पोस्ट के लिए, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेगा, क्या PS कल रहने वाला है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। और फ्रेंड, आप कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर डिफरेंट PSU का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि NHIDCL में डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स का वैकेंसी आया हुआ, मीकॉन में अकाउंटेंट पोस्ट का, IRFC में 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ, असिस्टेंट फिनांस और असिस्टेंट मैनेजर फिनांस का, पावर ग्रिड में जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस का, BPCL में जूनियर सिक्योरिटी अकाउंट्स, कोल इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी का वैकेंसी आया हुआ है, NFL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स का वैकेंसी आया हुआ है, और अदर PSU में वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी PSU का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। आपको कोर्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, डिटेल नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगा, PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। यदि आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट चाहिए, इंग्लिश, करंट अफेयर, GK GS का, वो भी कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। तो आप कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको सिर्फ सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है finanscareer पावर पैक के नेम से। आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस कमाते कैसे चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज़ चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड वैकेंसी आई है। ये ज्वाइंट वेंचर है HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। इसमें फिनांस डिवीजन में 3 पोस्ट की वैकेंसी आई है। फर्स्ट है E1 ग्रेड पर वैकेंसी आई है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। इसमें बेसिक है 40,000 वाला 40,000, एक्सपीरियंस नील मांगा गया है और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है अकाउंट्स ऑफिसर का, E2 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। बेसिक है 50,000 वाला 60,000, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मांगा गया है और अपर एज लिमिट 29 ईयर्स मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है E5 पर सीनियर मैनेजर फिनांस का। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। बेसिक है 80,000 टू 20,000, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपका 12 ईयर का मांगा गया है और 42 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST OBC एंड PWBD को, वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है आज से 14 मई 2026 मॉर्निंग 10 AM से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 जून 2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपके पास 13 मई 2026 तक है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है एंड एक्सपीरियंस कितना ईयर का मांगा गया है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर E1 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर वैकेंसी इसमें 4 था। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है। ये बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है, तो आप फ्रेशर हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी था अकाउंट्स ऑफिसर का, E2 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर वैकेंसी 2 था। इसमें क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी था सीनियर मैनेजर फिनांस, E5 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर वैकेंसी 5 है। क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 12 ईयर का मांगा गया है। तो फ्रेंड, इसमें 2 पोस्ट था जो एक्सपीरियंस के लिए है एंड 1 पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो कि फ्रेशर के लिए आई है। तो आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल का। E1 ग्रेड पर आपका बेसिक था 40,000 वाला 40,000, यहाँ पर CTC आपका बनेगा 12,11,000। E3 ग्रेड का बेसिक था 60,000 वाला 80,000, यहाँ पर CTC बनेगा आपका 80,34,000। E5 का बेसिक था 80,000 टू 2,20,000, यहाँ पर आपका CTC बनेगा 24,81,000। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहने वाला है। सर्विस बॉन्ड की बात एंड रिटेंशन की बात करें तो फॉर E1 E3 एंड E5 का आपका जनरल के लिए 3 लाख रुपीज़ का सर्विस बॉन्ड रहेगा एंड EWS OBC एंड SC ST PWBD का 50,000 रुपीज़ का सर्विस बॉन्ड रहेगा। जो रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट किया गया है वो आपका पे किया जाएगा आफ्टर 3 ईयर विदाउट इंटरेस्ट। यहाँ पर बॉन्ड का पीरियड आपका 3 ईयर का रहने वाला है। तो आप कंपनी को 3 ईयर सर्व करते हैं तो आपको जो रिटेंशन अमाउंट था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर द 3 ईयर विदाउट इंटरेस्ट। यदि आप कंपनी को 3 ईयर्स पहले लीव करते हैं तो जो रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट किया था उसे एडजस्ट करके और जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर जहाँ पर इनका डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें आपका सिलेक्शन होगा, CBT होगा फर्स्ट,
जीडी होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा विथ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें पेपर आपका दो पार्ट पे आएगा। फर्स्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपको कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जो आप सीए में पढ़ाई किए हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in से कर सकते हैं। finanscareer.in पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा इन द सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज ऑफ सीबीटी, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी लाना होगा। ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी आपको जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, प्रोफेशनल नॉलेज मिलाकर आपको 60% लाना होगा फॉर रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 54% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। जीडी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यदि आप रिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 40% एंड एससी, एसटी से 33.33% लाना होगा। पर्सनल इंटरव्यू में आपको 40% फॉर रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस एंड 33.33% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, एनसीएल के लिए रखा गया है। और ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी ऑलरेडी बता दिया कि आपको 60% मार्क्स लाना होगा। जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, प्रोफेशनल नॉलेज मिलाकर फॉर रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी को 54% मार्क्स लाना होगा ओवरऑल सीबीटी एग्जाम में। एंड टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो finanscareer.in पर आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा और आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसका डिटेल सिलेबस इन लोग अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। जब भी इसका सिलेबस अपडेट होता है इनकी वेबसाइट पर तो आपके चैनल पर वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया जाएगा। अदर पोस्ट की बात करूँ फॉर सिलेक्शन प्रोसेस का, फॉर अकाउंट्स ऑफिसर एंड सीनियर मैनेजर फाइनेंस का, उसमें आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड बिहेवियर कैपेसिटेंसी इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा फॉर टेक्निकल कैपेसिटेंसी इंटरव्यू में, जो कि आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड 60% फॉर रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस एंड 54% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड ओबीसी, एनसीएल के लिए। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू में आपको एलिमिनेशन राउंड रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा 60% फॉर रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस एंड 54% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी एंड ओबीसी के लिए। इसमें आपको ओवरऑल क्वालिफाइंग इन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू एंड बिहेवियर कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू में आपको 60% मार्क्स फॉर रिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 54% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को ओवरऑल मार्क्स लाना होगा, दोनों को मिलाकर। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आप इस फॉर्म को इनके वेबसाइट पर जाएगा, कैरियर सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर क्लाइंट ओपनिंग में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से एक रजिस्टर नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करिएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो मेरे वेबसाइट, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करके एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फी फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी को एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी आपको 1180 रुपीज़ लगने वाला है। आपको इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप इसको मेल आईडी पर ही सॉर्ट कर सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए पोजीशन नेम, जो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड वैकेंसी आई थी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड वैकेंसी आई थी। इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड सीनियर मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। तो फ्रेंड इसमें 2 पोस्ट एक्सपीरियंस के लिए आई है एंड 1 पोस्ट फ्रेशर के लिए आई है। तो आप कोई भी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए तो finanscareer.in पर कोर्स अवेलेबल है। तो आज ही वेबसाइट को विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।